हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी कैटेगरी होती है मॉलिक्यूल्स में जो कि हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। अब वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि OH ग्रुप किस तरीके से अरेंज होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं। अब ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको मेनली हमारे प्लांट्स बनाते हैं, यानी प्लांट्स में मेनली ये पाए जाते हैं और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी नेचुरली पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये होते हैं। इनका कुछ इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के। ये तो आपने कॉमनली सुने ही होंगे, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज आप कॉमनली सुनते भी हैं नाम। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O का होल N। तो ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी N यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हैं या फिर H2O के कितने एटम हैं, इसका मतलब है N। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर होती है। और देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, यानी कि इसमें OH ग्रुप्स ज़्यादा पाए जाते हैं और कार्बन भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसी वजह से इनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज़ में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम ब्रॉडली इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक हमारे आते हैं शुगर और एक आते हैं नॉन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, एक शुगर और एक नॉन शुगर। बच्चों, शुगर में जो हमारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं वो आते हैं और नॉन शुगर में हमारे पॉलीसेकेराइड आते हैं। बेसिकली शुगर का मतलब होता है कि जिसका टेस्ट स्वीट हो, जब अगर हम उस चीज़ को टेस्ट करें तो वो स्वीट हमें लगे, तो ये हमारा होता है शुगर। अब शुगर में जो है हमारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आते हैं। तो शुगर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज़ में, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। उसी तरीके से जो हमारे डाइसेकेराइड हैं उसके जो एग्जाम्पल है वो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। यहाँ पर ये जो डाइसेकेराइड है इसकी स्पेलिंग में O की जगह I आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड एक तो हमारे शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर कैटेगरी होती है उससे बिलोंग करते हैं हमारे मोनोसेकेराइड, और ये हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो हमारे मोनोसेकेराइड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ पर मोनो का मतलब 1 होता है और सेकेराइड का मतलब शुगर होता है, यानी कि इसके नाम से हमें पता चलता है ये एक ऐसी शुगर है जिसके पास क्या होता है, सिर्फ 1 यूनिट होती है। वो हम समझेंगे 1 यूनिट का क्या मतलब है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम मोनोसेकेराइड को फर्दर तोड़ना चाहें, हाइड्रोलाइज करना चाहें, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल यूनिट ही होती है। ऐसा नहीं होता कि 2-3 यूनिट्स एक दूसरे से मिलके जुड़ी हुई हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ये हमें सिंगल यूनिट देता है, इसलिए मोनो इसको कहा गया। और सेकेराइड मतलब शुगर, तो मोनोसेकेराइड का मतलब शुगर जिसके पास 1 ही यूनिट हो। ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये भी पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे हमें कुछ नहीं मिलता है, यानी ये हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते हैं और ये बहुत ही सिंपलर शुगर होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे मोनोसेकेराइड है क्या उनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे जो मोनोसेकेराइड हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होंगे, यानी उनमें जो ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, तो वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे जिनको हम एल्डोसिस बोलते हैं। और वो मोनोसेकेराइड जिनके पास कीटोन ग्रुप होगा वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, यानी कीटोसिस होंगे। तो हमारे जो ये मोनोसेकेराइड हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्डोसिस यानी एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेकेराइड और कीटोसिस यानी कीटोन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम देखना चाहें जो कि हो सकता है हमारा
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोसिस का वो है हमारा ग्लूकोज, और जो हमारे कीटोसिस का हो सकता है वो है हमारा फ्रुक्टोज। तो इस तरीके से ये होता है। अब अगर हम बात करें कि चलो क्लासीफाई किस तरीके से हम करेंगे मोनोसेकेराइड को, तो बेसिकली ये जो हमारी दो कैटेगरीज हैं जिनमें कि हमने बोला एक एल्डोसिस है और एक कीटोसिस है, इनमें भी फर्दर जितने कार्बन एटम होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसके पास 3 कार्बन हैं तो उसको हम ट्रायोस कह सकते हैं, और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डोट्रायोस कह सकते हैं। अगर उसमें कीटो ग्रुप है यानी कीटोन ग्रुप है तो उसको कीटोट्रायोस हम कह सकते हैं। ऐसे ही अगर 4 कार्बन है हमारे कार्बोहाइड्रेट में तो उसको हम टेट्रोस कहेंगे, और अगर एल्डिहाइड है उसमें ग्रुप की तरह तो उसको एल्डोटेट्रोस कहेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप है उसके अंदर तो कीटोटेट्रोस कहेंगे। उसी तरीके से अगर 5 कार्बन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में तो उसको पेंटोस कहेंगे, अगर एल्डिहाइड कंटेनिंग है तो एल्डोपेंटोन्स, और कीटो कंटेनिंग है तो कीटोपेंटोस। उसी तरीके से 6 कार्बन है तो हेक्सोस बोलते हैं उसको, अगर एल्डिहाइड कंटेनिंग है तो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोन कंटेनिंग है तो कीटोहेक्सोस। उसी तरीके से 7 कार्बन अगर है तो हेप्टोस, एल्डोहेप्टोस और कीटोहेप्टोस। यानी ये जो ट्रायोस टेट्रोस वगैरह है ये तो जनरल टर्म है, पर जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारी नेमिंग उनकी हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने चीज़ें समझ ली कि कैसे हमारे टेट्रोस ट्रायोस होते हैं। अब हम हर एक कैटेगरी का एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखेंगे कि एल्डोटेट्रोस का क्या एग्जाम्पल है, कीटोटेट्रोस का क्या एग्जाम्पल है, ऐसे करके हम इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर हैं ये सब एल्डोसिस के स्ट्रक्चर हैं, यानी ऐसे मोनोसेकेराइड हैं ये जो एल्डिहाइड कंटेनिंग है, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये 3 कार्बन वाला एक मोनोसेकेराइड है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये एल्डोट्रायोज है। क्या है बच्चों, एल्डोट्रायोज। इसका एग्जाम्पल है डी ग्लिसर एल्डिहाइड। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्लिसर एल्डिहाइड। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, और आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए कि ये 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड मोनोसेकेराइड है जिसको हम बोलते हैं एल्डोट्रायोज, जो कि है हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड, डी ग्लिसर एल्डिहाइड। उसके बाद 4 कार्बन कंटेनिंग अगर हम बात करें यानी एल्डोटेट्रोस की बात करें तो 2 हैं, डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज। 5 कार्बन कंटेनिंग की बात करें तो डी राइबोज, डी अराबिनोज, डी जाइलोज एंड डी लाइजोज। तो इस तरीके से ये 4 हमारे एग्जाम्पल्स हैं एल्डोपेंटोज के। उसके बाद 6 कार्बन की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं 6 कार्बन में जिनको हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, पर आपको हर किसी को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको मेमोराइज़ करना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक डी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत कॉमन मोनोसेकेराइड है, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये एल्डोहेक्सोज है। उसी तरीके से आपको मैनोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो एल्डोहेक्सोज। उसके बाद आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए, ये भी हमारा एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, इस तरीके से बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप बाकी के स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, पर ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कुछ कीटोसिस यानी कि कीटोन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक 3 कार्बन एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके पास 3 कार्बन है और उसका ग्रुप है हमारा कीटोन ग्रुप। तो ये हमारा होता है इसका एग्जाम्पल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद 4 कार्बन वाला है हमारा डी इरिथ्रोलोज, 5 कार्बन वाले हैं हमारे डी राइबोलोज एंड डी जाइलुलोज। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे 5 कार्बन वाले, यानी कि हम इनको बोलेंगे क्या, कीटोपेंटोज। ठीक है, जैसे कि वो हमारा एल्डोपेंटोज था इस तरीके से कीटोपेंटोज, उसी तरीके से ये हमारा कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज और कीटोहेक्सोज भी है, यानी 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड कंटेनिंग कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इसका डी फ्रुक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी आप अगर चाहें तो बाकी के भी आप समझ सकते हैं, उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए कुछ कीटोसिस। जैसे बाकी के जो कीटोसिस हैं वो है हमारा डी पेसिकोज, डी सोरबोज और डी
टेगेटोज, ये भी हमारे कुछ 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे कीटोसिस हो जाते हैं और हमने आज ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया मोनोसेक्राइड के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। अब फर्दर वीडियोस में हम मोनोसेक्राइड्स में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, उनके आइसोमेरिज्म और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड भी आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।